क्या भारत की खेती अब अमेरिका पर निर्भर हो जाएगी? क्या जीएम फसलें और सस्ता आयात भारतीय किसानों को झटका देंगे या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है। इस पर राहुल गांधी ने इसे किसानों के साथ विश्वासघात बताया है, जबकि सरकार और अमित शाह कह रहे हैं कि किसानों का हित तो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सच क्या है? आइए फैक्ट्स के साथ में इसे समझते हैं। आखिरकार डील में क्या हुआ है? भारत अमेरिका अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगभग 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की है। भारत ने अमेरिकी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कुछ कृषि आधारित उत्पादों की खरीद बढ़ाने पर सहमति दी है। लक्ष्य आने वाले वर्षों में लगभग $500 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। सरकार का दावा है कि संवेदनशील कृषि सेक्टर सुरक्षित है, जबकि राहुल गांधी के 5 बड़े सवाल जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछे हैं, उनमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से पूछा है, डीडीजी आयात का मतलब क्या है? क्या भारतीय पशु अब जीएम मक्का पर निर्भर होंगे? जीएम सोयाबीन तेल आयात से एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों पर असर पड़ेगा? एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या दालें भी शामिल हो सकती हैं? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या? एमएसपी या सरकारी खरीद पर दबाव है? क्या भविष्य में हर साल और फसलें आयात के लिए खुलेंगी? अब फैक्ट समझिए, ये डीडीजी क्या है? डीडीजी एक पशु आहार है जो एथेनॉल उत्पादन के बाद बचता है। भारत पहले भी सीमित मात्रा में डीडीजी आयात करता रहा है। जीएम सोयाबीन ऑयल, भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। अमेरिका जीएम सोयाबीन का बड़ा उत्पादक है। भारत में जीएम फसलें अभी सीमित अनुमति के तहत हैं, जैसे बीटी कॉटन। नॉन ट्रेड बैरियर्स, यह शब्द आमतौर पर लाइसेंसिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोटा या सर्टिफिकेशन नियमों के लिए इस्तेमाल होता है। हर बार इसका मतलब एमएसपी खत्म करना नहीं होता, लेकिन राजनीतिक आशंका यही है। ट्रेड डेटा, भारत अमेरिका व्यापार 2023 से 24 में लगभग 190 से 200 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। सरकार का पक्ष, सरकार का कहना है कि संवेदनशील कृषि उत्पाद शामिल नहीं है, किसानों और मछुआरों के हित सुरक्षित हैं। यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए फायदेमंद रहेगा, जबकि अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा है। अब असली सवाल क्या है? क्या आयात बढ़ने से घरेलू कीमतें गिरेंगी? क्या भारत भविष्य में जीएम नीति पर दबाव महसूस करेगा, या फिर यह एक रणनीतिक व्यापार संतुलन है? सच यह है कि हर व्यापार समझौते में अवसर और जोखिम दोनों ही होते हैं। कंक्लूजन यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या किसानों के लिए सेफगार्ड क्लॉज हैं? क्या आयात की सीमा तय है? क्या एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में स्पष्ट होंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह डील भारत के लिए गेम चेंजर है या भविष्य का खतरा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।